नमस्कार, रेडियो गोरखपुर 90.8 देख और सुन रहे हैं आप और मैं आपके साथ मारदंड। साथियों, तकनीकी शिक्षा के इस दौर में अपना पूर्वांचल भी पीछे नहीं है। पूर्वांचल के छात्र इस क्षेत्र में नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गीडा गोरखपुर स्थित है KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, एक ऐसा कॉलेज जहाँ बीते वर्षों से कई सारे स्टूडेंट कई सारे संस्थाओं में क्षेत्रों में जाकर के अपने गोरखपुर का अपने पूर्वांचल का नाम रोशन कर रहे हैं। इसमें इसरो की बात की जाए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात की जाए, अब DRDO की बात की जाए, ऐसे तमाम संस्थान हैं जहां KIPM के बच्चे जा रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के छात्र हैं, प्रणव खटवानी जी। प्रणव बाबू, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई भी आपको कि आपने इंटर्नशिप के लिए DRDO में आपने जो है कि फॉर्म भरा और आपका वहाँ पे सिलेक्शन हुआ इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ जी। और थैंक कहना चाहता हूँ KIPM कॉलेज को और TPO ऑफिसर को कि जिन्होंने फॉर्म भरवाया मेरा, और फिर जब मैं सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगले ही दिन सुबह को जब इंटरव्यू था तो मुझे उनके मार्गदर्शन ने बहुत हेल्प किया। और फिर जब रिजल्ट निकला तो मैंने सबसे पहले TPO ऑफिसर को अपने बताया और उन्होंने बहुत ही मुझे सराहना किया। जी, बहुत अच्छा प्रणव। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे कोई अगर आपके जैसा कोई बच्चा आगे हो वो DRDO में सेलेक्ट हो सके? सर, जैसे कि DRDO अपना इंटर्नशिप हर साल 2 बार निकालता है सर, और अलग अलग डोमेन में। एक साल में 2 बार? यस सर। और बहुत सारे डोमेन है, हर एक डोमेन में निकालता है, तो बच्चों को अपडेट रहना चाहिए, पता करते रहना चाहिए कब क्या निकल रहा है, और कॉलेज के ग्रुप से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये सब TPO लोग, मतलब कि TPO ऑफिसर्स जो होते हैं कॉलेज के, ये लोग सारी चीज़ें ढूंढ करके हम लोग को भेजते रहते हैं, जिससे हम लोग को कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है, खुद हम लोग को हर एक चीज़ ग्रुप में मिल जाती है। तो सर ने बताया, बोला, और हम लोग ने उसे फॉर्म भरा। फिर फॉर्म भरने में भी सर ने बहुत हेल्प की, कॉलेज ने बोला कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए जिसके थ्रू सिलेक्शन रुक सकता है आपका। फिर आप उसके लिए क्वालिफाई होते हो, फिर जाके इंटरव्यू कॉल आती है आपको, आप सेलेक्ट होते हो इंटरव्यू आपके SGPA के बेसिस पे, जिसके लिए आपका कोर, मतलब कि जिस ब्रांच में आप हैं उसका कोर आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब भी इंटरव्यूअर आपसे DRDO या फिर ऐसी कोई संस्थान जब भी आपसे इंटरव्यू लेते हैं तो आपके कोर से ही पूछते हैं क्वेश्चन। सीधे उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि आपका फेवरेट कोर सब्जेक्ट क्या है, और फिर उसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन थे। जी, और इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर हर रोज क्लासेस करें, कॉलेज अटेंड करें। जैसे आपने बीच में ही कहा कि कॉलेज के ग्रुप में एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है, कॉलेज आना बहुत ही जरूरी है और अपनी अटेंडेंस बरकरार रखें। आपने भी 70-75% अपनी अटेंडेंस रखी होगी और 80% आपकी अटेंडेंस है। वाकई बहुत अच्छी बात है। और आपने 3 साल कॉलेज में पूरा किया, आपका चौथा साल ये फाइनल ईयर। और तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तीसरे साल में कुछ परसेंटेज होते होंगे, ये मापक होते होंगे, उसके बाद आप DRDO के लिए जो सिलेक्शन का इंटर्नशिप का फॉर्म है उससे अप्लाई कर सकते होंगे, उसके बारे में बताएं। सर, जैसे कि जो अलग अलग डोमेन है सर DRDO के इंटर्नशिप के, सर जैसे कि उसमें डोमेन निकला था IRD, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है सर, इंस्ट्रूमेंटेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। सर, इसमें मिनिमम क्राइटेरिया थे कि आपको 7.5 SGPA तो रहना चाहिए, और सर बहुत लोगों ने भरा था, बट मैंने मेंटेन करके रखा था सर अपना 8.8 SGPA, जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू मैंने दे करके निकला, और सर और ITR सर जो डोमेन है उसमें सर 6.5 था सर। 6.5 SGPA अगर आपका मेंटेन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर सेलेक्ट होकर के इंटरव्यू देंगे। बिल्कुल। अगर प्रणव बात की जाए DRDO की, तो जैसा कि मेरे समझ में है कि DRDO भारत सरकार का एक बहुत बड़ा संस्थान रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में है। आप कुछ DRDO के बारे में, जैसे आपके क्लासमेट हो या आपके जूनियर हो, उनको कुछ आप बताना चाहोगे DRDO वाकई में है क्या, क्या फायदे इससे हैं, नौकरी क्या, करियर की कितनी संभावना इसमें है? जैसे कि आप सब लोग जाने हैं, जैसे कि DRDO का फुल फॉर्म जैसे डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है जी। तो वहाँ पे जैसे कि बेसिकली मैं जिस ब्रांच से जा रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड है, वहाँ पे 9 to 5 मुझे कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। इंटर्नशिप लगा है जैसे कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, इसलिए कि मुझे सीखने को मिलेगा। मैं 6 महीने वहाँ रहूँगा, मेरे कनेक्शंस बन सकता है, मैं वहाँ के साइंटिस्ट से रियल टाइम सीख सकता हूँ, वहाँ डायरेक्ट जा करके इंस्ट्रूमेंट पे काम कर सकता हूँ, जो कि मुझे बहुत हेल्प करेगा। मैं आकर के अपने जूनियर्स के लिए एक प्रेरणा बन सकता हूँ। मैं बात करूँगा अपने जूनियर से कि वो अभी से लग जाएँ, कोर्स अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दें, टीचर से पूछें, और वो भी अभी लगे रहें ढूंढें कि कैसे DRDO में कब इंटर्नशिप निकल, और अप्लाई करें, और कैसे इंटरव्यू में बैठ करके इंटरव्यूअर को बताए कि आंसर करके अपना सिलेक्शन
करें। जी, बहुत अच्छी आपने बात की कि आप अपने जूनियर को गाइड करोगे। यस सर। केआईपीएम कॉलेज में जैसे आपने अपने सीनियर से आप गाइड यस करोगे, सर। आपके साथ ही आपके सीनियर Yes, इसरो sir. इंटर्नशिप के लिए गए, यस सर। ओएनजीसी में गए ONGC में और सर। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर Yes, में sir. गए, और भी कई सारे संस्थान हैं, कई सारे कंपनियां हैं, एमएनसी है, जहां पर यहाँ के बच्चे जाते रहते हैं, केआईपीएम कॉलेज के बच्चे जाते रहते हैं। और प्रणव उसका साक्षात हमारे बीच उदाहरण बैठे हुए हैं कि प्रणव ने अपने मेहनत से, अपनी काबिलियत से जो है कि डीआरडीओ में इंटर्नशिप के लिए इनका सिलेक्शन हो रहा है। प्रणव, और क्या कहना चाहोगे कॉलेज के बारे में, और अपने जूनियर से क्या संदेश देना चाहोगे? जूनियर को क्या संदेश, मैसेज क्या देना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे कि तैयारी और प्रयास करते रहो, सफलता के बिना सोचे। अगर तैयारी सच्चे मन से है तो सफलता पीछे जरूर आएगी। बस तैयारी मन से करते रहो, कॉलेज आते रहो, कॉलेज के टीचर से कांटेक्ट रहो, टीपीओ सर से कांटेक्ट में रहो, हर एक चीज़ ध्यान से, सबको सब कुछ फॉलो करो, हर एक सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ो। कोई दिक्कत हो तो अपने एचओडी से, अपने मेंटोर से, सबसे गाइड लो, और अपनी तैयारी हमेशा तैयारी करते रहो, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट, हम लोग का काम ही है तैयारी करना, किसी न किसी एक चीज़ को पकड़ के उसके ऊपर काम करना। तो बस वो करते रहो सच्चे मन से। बहुत अच्छी आपने बात की, महापुरुषों वाली पूरा आपने बात की। अच्छा प्रणव, आप तो गोरखपुर के हो। यस सर। आपने केआईपीएम को चुना गीटा। यस सर। कई बच्चों के, आपके भी दिमाग में या पेरेंट्स के दिमाग में होता होगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, गुड़गांव चलते हैं, नोएडा चलते हैं, पुणे चलते हैं, बेंगलोर चलते हैं, बड़े बड़े एमएनसी कॉलेजों को देखते हैं, मेट्रो सिटीज के कॉलेजों को देखते हैं। आपने केआईपीएम में एडमिशन लिया आपने, क्या आपको केआईपीएम में अलग दिखा? क्या उनकी तुलना में बराबर दिखा, या क्या कुछ यहाँ पे संभावनाएं हैं यहाँ के बच्चे कर सकते, यहाँ के बच्चे एडमिशन लेकर के अपना करियर बना सकते? यस सर, जैसे कि ये कॉलेज चीज़ें, ये सब चीज़ें लोग बोलते हैं कि डिपेंड करता है कि कॉलेज अच्छा हो तो सब अच्छा होता है, बट स्टूडेंट भी तो मैटर करते हैं। हम अगर किसी भी आईआईटी में इससे सिलेक्शन हो जाता मेरा, अगर तो क्या अगर मैं नहीं पढ़ता तो क्या मेरे चीज़ें हो जाती सर? बिल्कुल। तो मेरे को अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। कॉलेज कुछ भी, कॉलेज तो अपनी चीज़ें कर रहा है सर, क्यों ही मैं सेलेक्ट हूँ? कि मैं मेहनत किया हूँ, और भी लोग कर रहे होंगे सर, करते मेहनत के ऊपर सर। कॉलेज कभी नहीं सर, कॉलेज आपको रास्ता दिखा सकता है, आप फॉलो ही नहीं करेंगे सर तो कैसे? बच्चे आजकल के सिर्फ बोलते हैं कॉलेज बेकार है, ये बेकार। आप भी तो देखो, आप क्यों नहीं आईआईटी क्रैक कर लिए, चले गए, क्यों कॉलेज को बुरा बोलते हो? नहीं, अगर फैसिलिटी की बात करें, लोग कहते हैं कि बाहर की फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, सर, यहाँ अभी की अच्छी हमारे नहीं। वहाँ इतना अच्छा इनोवेशन सेल खुला है। हाँ। अभी हम लोग के यहाँ इतना काम हो रहा है इनोवेशन सेल में, आप कुछ भी कर सकते हो। टीचर्स, बल्कि हम लोग तो स्टार्टअप कर ही नहीं रहे, हम लोग के बच्चे अभी कुछ कर ही नहीं रहे, टीचर्स फोर्स कर रहे हैं, आइए हमारे पास आइडिया दीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे पूरी। हर एक टीचर, अभी जो हम लोग का इतना बड़ा पूरा इनोवेशन सेल खुला, अभी इसकी भव्यता से पूरा सा शुभारंभ हुआ है, अभी इतना अच्छे से गाइड मिल रहा है हम लोग को। हम लोग की इतनी ट्रेनिंग प्रोवाइड हुई है, पिछले साल हमने एम्बेडेड से यहीं अपने कॉलेज से किया। मेरा इतना पैसा सेव हुआ, मुझे बाहर नहीं कहीं जाना पड़ा, जो मुझे रहने का, खाने का जो चार्ज लगता वो बचा मेरा, मैंने यहीं ट्रेनिंग की। मेरे जूनियर्स इतने हैं जो अभी पूरी ट्रेनिंग कर रहे हैं, एम्बेडेड में कर रहे हैं सर, ऑर्डिनो पे कर रहे हैं, ESP2886 पे कर रहे हैं सर, पाइथन पे चल रहा है, जावा पे चल रहा है। कोई चीज़ सर, हर एक चीज़ फैसिलिटी हम लोग को कॉलेज में मिल रही है, मुझे कहीं बाहर जाना नहीं यहाँ पे पड़ रहा। सारी फैसिलिटी यस सर, सारी फैसिलिटीज है सर, हर एक चीज़, बुक बैंक की सुविधा, हर एक चीज़, हॉस्टल की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, हर एक चीज़ सुविधा, सर, आपको लाइब्रेरी की सुविधा, बुक्स इशू कराओ जब मन कब भी कुछ भी। कॉलेज में ये भी है कि आप रुक करके काम भी कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट भी आप लोग करते हो। इंडस्ट्रियल विजिट भी हम लोग किए हैं। और कॉलेज में सर सबसे अच्छा आप रुक करके, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो टीचर भी आपके साथ रुकेंगे सर अटेंड। और एक्स्ट्रा क्लासेस भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती हैं सर यहाँ पे अच्छे से। ये सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल प्रणव हम सबके बीच में है, और इनके मुंह से आपने खुद सुना कि अगर आपके पूर्वांचल में गीडा गोरखपुर स्थित केआईपीएम कॉलेज है, जो तकनीकी की शिक्षा में इस क्षेत्र में उम्दा काम कर रहा है, यहाँ के बच्चों को नए नए आयाम दे रहा है कि आप भी अपने लक्ष्यों को हासिल करें। भारत की ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जिसमें आप जा करके इंटर्नशिप कर सकते हो, नौकरी पा सकते हो, अपने भविष्य को सुनहरा कर सकते हो। प्रणव एग्जाम्पल थे, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप जो सपने देखते हो कि बड़े बड़े शहरों में कोई नामियर कॉलेज में जाए और देखें यहाँ के कॉलेज से तुलना करें, यहाँ वो फैसिलिटी नहीं, वहाँ वो फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन प्रणव ने ये सारी धारणाओं को तोड़ा और बताया कि किस तरीके से यहाँ भी सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो मेट्रो सिटीज के कॉलेजेस में हैं। और आप भी मेहनत कर सफलता के जो परिचय हैं उन्हें पा सकते हैं, और बढ़िया से बढ़िया संस्थान में आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धन्यवाद आप सभी का भी पूरा वीडियो देखने के लिए, हमें सुनने के लिए। ऐसे ही सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो गोरखपुर 90.8, गुनगुनाओ अपनी धुन। जय हिंद, जय भारत।